इजराइल और फिलिस्तीन में जंग के नए अध्याय का आगाज हो चुका है। वेस्ट बैंक में ये आग और धुआं मिडिल ईस्ट में तनाव की सबसे नई तस्वीर है। ये पथराव फिलिस्तीन के लोगों ने किया तो जवाब में इजराइल की सेना ने आंसू गैस के गोले और ग्रेनेड दागे। इस झड़प में फिलिस्तीन के करीब 200 लोग जख्मी हुए तो इजराइल के कुछ सैनिक भी चोटिल हुए। इजराइल और फिलिस्तीन में टेंशन का माहौल बीते 4 और 5 अप्रैल से कायम है, जब इजराइल की पुलिस ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसकर छापेमारी की। वो घटना कैसे अब पश्चिम एशिया में महायुद्ध की वजह बन गई है, कैसे इस वाक्य के बहाने ईरान समेत 57 इस्लामिक देशों ने इजराइल को सबक सिखाने की कवायद शुरू कर दी है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप यरूशलेम के अल अक्सा में अल केल्बी मस्जिद के सामने का ये मंजर देखिए, जहां हथियारों से लैस इजराइल की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को फिलिस्तीन के हमलावरों पर 2 इजरायली बहनों की हत्या का आरोप लगा तो जवाब में इजराइल ने भी वेस्ट बैंक पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस दौरान फिलिस्तीन के मुताबिक इजराइल की गोलीबारी में 15 साल का एक लड़का मारा गया। इजरायली बहनों के कातिलों की तलाश में इजराइल की सेना और पुलिस लगातार एक्शन में है। फिलिस्तीन और इजराइल में दुश्मनी का आलम यह है कि सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर अब तक फिलिस्तीन के हमले में 19 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के कम से कम 92 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले मंगलवार और बुधवार को अल अक्सा वाली घटना के बाद इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए तो जवाब में इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया पर पलटवार किया। इजराइल के मुताबिक 9 अप्रैल को सीरिया की तरफ से 6 रॉकेट दागे गए। ऐसे में उसने भी सीरिया को करारा जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमला किया। אינני יכול לספר לכם את כל מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו עושים המון. בסוריה פעלנו נגד מטרות איראניות ומול מטרות של המשטר הסורי. משטר אסד כבר יודע שהמחיר שגבינו הוא רק ההתחלה. इजराइल का दावा है कि सीरिया से हो रहे हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। क्या वाकई अल अक्सा में इजराइल की सेना और पुलिस के दाखिल होने के बाद ईरान और इस्लामिक देशों ने क्या कहा है, उसे जानने से पहले जरूरी है ईरान से आई उस खास तस्वीर को देखना जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये ईरान का सबसे नया आत्मघाती ड्रोन मिराज 532 है। पुतिन ने फिनलैंड पर हमले के लिए 5 बहुत खास हथियार तैयार कर लिए हैं। ये वो हथियार हैं जो युद्ध के दौरान फिनलैंड पर सबसे पहले स्ट्राइक करेंगे। पुतिन का मकसद है फिनलैंड के साथ अमेरिका और पूरे नेटो को चारों खाने चित करना। और इसके लिए पुतिन जिन 5 हथियारों का इस्तेमाल करेंगे उनमें पहला है पुतिन का
सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुपर सुखोई यानी सुखोई 30 और सुखोई 35। दूसरा है पुतिन का सबसे खतरनाक ग्राउंड अटैक फाइटर, नाम है सुखोई 24। तीसरा है पुतिन का सबसे मजबूत एयर डिफेंस S-400, जो नेटो के हर जवाबी हमले को नाकाम कर देगा। चौथा है S-400 से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रेंज वाला S-500। ये नेटो को बचने का मौका नहीं देगा, इसकी 100% की गारंटी है। और पांचवा हथियार है RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो पुतिन का वो बम है जिसे वो सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे। फिनलैंड पर हवाई बमबारी का मिशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका ट्रेलर भी पुतिन ने अभी नहीं दिखाया है। यूक्रेन में जो हमले हो रहे हैं उसमें तो पुतिन वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो रूस के गोदामों में दशकों से जंग खा रहे थे। लिहाजा फिनलैंड के खिलाफ पुतिन ने मोर्चा खोला तो हालात यूक्रेन से भी ज्यादा बदतर होंगे। पुतिन पूरे फिनलैंड को बखमूद बना देंगे। ये बात बार बार कही जा रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज के खिलाफ सबसे खतरनाक हमले करने वाला लड़ाकू विमान सुखोई 35 रहा है और अब ये फिनलैंड के खिलाफ लगातार एक्टिव है। रूस की एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर सुखोई 35 का ही इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 का ही नाम आगे रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी। सुखोई 35 चौथी जनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। इसमें लगा रडार 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। इसमें सैटर्न AL-41 F1S के 2 इंजन लगे हैं और थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ ये क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है। लेकिन ग्राउंड अटैक के लिए पुतिन का एक और खतरनाक जेट देखिए, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है और देखते ही देखते जमीन पर बारूद की कालीन बिछा देता है। यह है पुतिन का सुखोई 24 बॉम्बर, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में भी पुतिन ने दिल खोलकर किया है। मारियुपोल से लेकर बखमूत और खार्किव से लेकर ज़ापोरिज़िया तक पुतिन इस बॉम्बर को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं।